आपको यह भी बताना जरूरी समझता हूं कि आप त्रिपुरा में, भारत का एक स्टेट है त्रिपुरा, वहां पर पिछले 5 दिन से 15 मसाजिद को नुकसान पहुंचा दिया गया। 15 मसाजिद को नुकसान पहुंचा दिया गया, बाज मसाजिद को जला भी दिया गया। ये कहां गए मोदी जी? कहां गए अमित शाह? कहां गए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम त्रिपुरा की सरकार से, भारत के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि रोकिए त्रिपुरा में जो ये फिरका परस्त विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग जो त्रिपुरा की मस्जिदों को नुकसान कर रहे हैं, रोकिए। ये तमाम के तमाम आपके लोग हैं। आप अगर 1 मिनट में उनको रोक सकते हैं, मगर 15 मसाजिद को नुकसान पहुंचा दिया गया। ये बीजेपी का असली चेहरा है। ये नरेंद्र मोदी के झूठे वादे हैं। ये झूठे वादे इनके कि त्रिपुरा में मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वीडियोज हैं सोशल मीडिया पर, मस्जिद जल रही है, आईने तोड़ दिए गए, कुरान के पारों की बेहरमती कर दी गई। और क्या कर रही है बीजेपी की सरकार? खामोश बैठी हुई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मजम्मत करता हूं जो त्रिपुरा में आज हो रहा है, और बीजेपी और भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो फौरन त्रिपुरा के बारे में एक मीटिंग ले। मोदी जी, कम से कम अगर बोल नहीं सकते तो ट्वीट तो कर दो, ट्वीट तो कर दो कि त्रिपुरा में आज जो नंगा नाच हो रहा है उसको रोकने की जरूरत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी अहम बात जो मैं आपसे करना बहुत जरूरी समझता हूं वो ये है कि मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुजफ्फरनगर में डेवलपमेंट नाम का कोई काम नहीं हुआ। लखनऊ में बैठकर बाबा बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बाबा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और बाबा ने परसों बयान दिया कि हम कोई मजहब को नहीं करते, हम कोई वैसा नहीं करते, लंबी लंबी छोड़ दिए बाबा भी। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर में क्या यह बात सच नहीं है कि मुजफ्फरनगर में जहां पर 40% के करीब मुसलमानों की आबादी है ना, यहां पर 40% मुसलमानों की आबादी के लिए आपको ये बताना चाहूंगा कि सिर्फ 4 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जहां पर 40% मुसलमान है वहां पर 4 हैं। जौनपुर में 10% है, वहां पर 22 हैं। अब आप खुद फैसला करिए। कोई उठाता है इन बातों को? कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर की जरूरत है, मगर इस पर कोई बात ही नहीं होती। और फिर तीसरी बात जो इसमें अहम बात यह है कि मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ और यही योगी सरकार ने 70 केसेस को वापस ले लिया। कितने? 70 से ज्यादा केसेस को, इनके बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ केसेस को वापस ले लिया। इनका एक एमएलए है विक्रम सैनी कठौली का, बीजेपी का एमएलए, जिसको कोर्ट ने बरी कर दिया। किस बुनियाद पर? कि इसके खिलाफ एविडेंस नहीं है। क्या सरकार का काम नहीं है कि उसके खिलाफ अपील की जाए? अपील नहीं होनी चाहिए, अपील होनी चाहिए, मगर बीजेपी की सरकार अपील नहीं करती, केसेस को वापस ले लिया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर मैं आपको यह भी बताना जरूरी समझता हूं कि आप देखते हैं कि आप मोदी जी आए कल या 2 दिन पहले आकर उत्तर प्रदेश में 6 या 7 मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह किया, मगर हम मोदी जी से, योगी से पूछना चाहते हैं, सत्ता में तो आप है ना, 5 साल में आपने क्या किया? आपको जानकर हैरत होगी कि आयुष्मान भारत का जो बजट है वो कितना इस्तेमाल हुआ, कितना इस्तेमाल हुआ आयुष्मान भारत बजट का? उसका चंद फीसद भी इससे इस्तेमाल नहीं होता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाइंसाफियों के खात्मे के लिए, आपकी एक आजाद सियासी आवाज के लिए मैं आपसे अपील करने आया हूं।
कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत हमको और आपको नहीं है। हमको सिर्फ अल्लाह से डरना है। हमको अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करना है। हमको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी निस्बतों को और अपने गुलामी के रिश्तों को मजबूत करना है। याद रखिए, अगर आप डर डर कर इसी तरह अपने वोट का इस्तेमाल करते रहेंगे तो फिर क्या हासिल होगा? बताइए, क्या हासिल होगा आपको? और अगर कोई ये कह रहा है, अगर कोई ये कह रहा है कि एनपीआर नहीं होगा, झूठ कह रहा है आपसे। आज हिंदू अखबार में भारत की एक मायनाज जर्नलिस्ट है विजेता सिंह की रिपोर्ट पढ़िए, जिसमें कहा गया कि मोदी सरकार सेंसस के साथ एनआरसी और एनपीआर करेगी। और वो क्या है? वो खतरा है तमाम भारत के मुसलमान और दलितों के लिए। सेंसस के साथ एनपीआर होगा, एनआरसी होगा और उसमें सवालात पूछे जाएंगे कि बताओ तुम्हारे मां बाप कहां पैदा हुए थे, बताओ उनका बर्थ सर्टिफिकेट क्या है, बताओ तुम्हारी मादरी जबान क्या है। यह क्यों पूछा जा रहा है आपको मालूम? जब लिस्ट बन जाएगी तो तहसील ऑफिस में एक लिस्ट लगाई जाएगी कि देखो इसमें असदुद्दीन ओवैसी का नाम है, और वो तहसीलदार के पास कोई भी जाकर यह ऑब्जेक्शन डाल सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी भारत का नागरिक नहीं है, मैं ऑब्जेक्शन करता हूं इसकी शहरियत पर। तो मुझे अपनी शहरियत को साबित करना पड़ेगा। यह काम बीजेपी करने जा रही, इसकी आवाज कोई नहीं उठाएगा। और लोग पूछेंगे तुमने क्या किया तेलंगाना में? हमारे पास तेलंगाना रियासत में 7 एमएलए मजलिस के, हमने अपने चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री से बैठकर कहा, पूरे तमाम मुसलमानों की तंजीमों को लेकर गए, जिसमें जमीयतुल उलमा भी शामिल, जिसमें जमात इस्लामी, तबलीगी जमात, अहले हदीस, अहले सुन्नत, सबको लेकर गए, शिया भी थे। सबको ले जाकर हमने चीफ मिनिस्टर से कहा कि आप सेंसस करेंगे, एनपीआर नहीं करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने तय खून दिया तो हमने कहा तय खून की कोई अहमियत नहीं है, असेंबली में खड़े होकर दो। तो असेंबली में रेजोल्यूशन हमने पास कराया, करारदाद को मंजूर करवाया कि तेलंगाना में सेंसस होगा, एनपीआर नहीं होगा। यह आपकी ताकत होती है। लोग बोलते हैं कि तुम्हारे पास 7 एमएलए हैं, तुम क्या कर सकते? हमको मंत्री संतरी बनने का शौक नहीं है, मुझे मंत्री बनने का शौक नहीं है। मुझे आपको इंसाफ दिलाने से मतलब है, मुझे गरीब मुसलमानों को इंसाफ दिलाने से मतलब है। आपने सबको वोट डाला, कोई संतरी बना, कोई विधायक बना, कोई मंत्री बना, कोई ऊंचा चला गया, मगर इतना ऊंचा गया कि जिसने उसको ऊंचाई पर पहुंचाया उनको ही भूल गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मोदी सरकार सेंसस के साथ ये हरकत करना चाहती है। हम मोदी सरकार को बताना चाह रहे हैं कि अगर एनपीआर होगा मोदी जी, तो खुदा की कसम असदुद्दीन ओवैसी मुजफ्फरनगर आकर एहतजाज करेगा इंशाअल्लाह। हम खामोश नहीं बैठेंगे। बताइए किसके पास भारत में बर्थ सर्टिफिकेट है? क्या आपके मां बाप के पास बर्थ सर्टिफिकेट निकलेगा? क्या निकलेगा बर्थ सर्टिफिकेट? वो एक यूपी का बच्चा एक जो इंदौर गया, इंदौर मध्य प्रदेश में गया, उसका नाम तस्लीम था, चूड़ियां बेच रहा था, तो उसको मारा गया कि तू कुछ और हरकत कर रहा है। तो उसको जेल में क्यों डाल दिया गया मालूम आपको? अब तक 3 हफ्ते से तस्लीम जेल में है, कोई गलती नहीं है। गलती सिर्फ उसके आधार कार्ड में एक नाम की गलती है, तो कहा गया तेरा आधार कार्ड झूठा है। और तस्लीम पिछले 3 हफ्ते से मध्य प्रदेश की जेल में है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो ये आने वाले असेंबली के चुनाव हमारे लिए बहुत अहम है। अगर आप अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे, अगर आप अपनी आवाज को मजबूत करेंगे, तो कोई लड़ने वाला होगा आपके लिए।